किस तरीके से उसको एज अ लोन बैलेंस शीट में शो करना। तो सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. Madhav, Radha and Gopi are partners sharing profit loss in 1/2, 1/3 and 1/6. Balance sheet of the firm on 31/3/16 was as under. अब हमको यहाँ पे ओल्ड रेशो दिया हुआ है 1/2, 1/3 एंड 1/6। अब इसको सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले हमको इक्वल करना पड़ेगा। तो 1/2 हमको जो दिया हुआ है, इधर 3 है इधर 6 है। 6 ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। तो हम क्या करेंगे, इस 1/2 को भी 6 में कन्वर्ट करेंगे, 1/3 को भी 6 में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो ऊपर और नीचे दोनों नंबर 3/3 से मल्टीप्लाई होंगे तो हमको मिलेगा 3/6। फिर 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो मिलेगा 2/6, और 1/6 तो दिया हुआ है, तो हमारा ओल्ड रेशो बनेगा 3:2:1। इस तरीके से हम ओल्ड रेशो बनाएंगे। अब ये पूरा क्वेश्चन अगर हम लोग रीड करते हैं तो उसमें हमको न्यू रेशो के बारे में कहीं कोई एडजस्टमेंट दी हुई नहीं है। तो जब हमको रिटायरमेंट वाले क्वेश्चन में न्यू रेशो अवेलेबल नहीं होता है तो हम न्यू रेशो या गेन रेशो कैसे बनाते हैं, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हटा देते हैं, उसको हटाने के बाद जो रेशियो बचते हैं दो पार्टनर के, वो दो रेशियो न्यू रेशियो बन जाते हैं और उसी को गेन कंसीडर किया जाता है। तो राधा रिटायर हो रही है इस क्वेश्चन में, तो राधा का रेशियो कौन सा है, माधव, राधा एंड गोपी। देखो ये ध्यान रखना, राधा ये सेकंड पार्टनर है, बाकी के जो सम हमने किए उसमें थर्ड पार्टनर रिटायर होता था, बट इसमें सेकंड पार्टनर रिटायर हो रहा है। इसका मतलब ये जो 2 है, ये 2 जो है यहाँ से हट जाएगा, गायब हो जाएगा, तो हमारा न्यू रेशो या गेन रेशो बनेगा 3:1। अब हम आगे बढ़ेंगे एडजस्टमेंट्स में। तो एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट में बोला है वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, whereas वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी रिड्यूस्ड टू 90%। एडजस्टमेंट से पहले बैलेंसेस रिकॉर्ड करेंगे, वो तो जैसे हर सम में हम करते हैं वैसे करेंगे, वो आप जानते हो। तो पेटेंट हमारी फिक्स एसेट है, पेटेंट को क्या बोला है, रिड्यूस बाय 20%। तो 20% रिड्यूस हो रहा है हमारा एसेट, तो हमारा लॉस है, लॉस आएगा रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, लिखेंगे टू पेटेंट अकाउंट और 20% आ जाएगा 7000। दूसरा इफेक्ट हमारी फिक्स एसेट में आएगा बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में हम लोग लिखेंगे पेटेंट 35,000 माइनस रिवैल्यूएशन 7,000, बाहर आ जाएगा 28,000। फिर इसी एडजस्टमेंट में बोला है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी रिड्यूस टू 90%, रिड्यूस टू 90%। 290% का मतलब है कि 90% जितनी वैल्यू मेंटेन करनी है, तो रिड्यूस कितना करना होगा, 10% रिड्यूस किया जाएगा। तो बिल्डिंग हमारी फिक्स एसेट है 75,000, उसमें से हम माइनस करेंगे 10% 7500, बाहर 90% वैल्यू आ जाएगा 67,500। बिल्डिंग भी एसेट है और वो भी हमारा जो है डिक्रीज हुआ, तो वो भी हमारा क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड जाएगा। तो रिवैल्यूएशन में डेबिट में लिखेंगे टू बिल्डिंग अकाउंट 7500। नाउ हमको बताया है लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन डिसाइडेड एट 30,000। वर्कमैन कंपेंसेशन हमने 30,000 डिसाइड किया है। लाइबिलिटी साइड देखें तो वर्कमैन कंपेंसेशन है 24,000 का। अब 24,000 का पुराना वर्कमैन कंपेंसेशन है, अब न्यू हो गया है 30,000 का, मतलब हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, हमारा लॉस हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, 24 से 30, मतलब 6,000 इंक्रीज हुआ। तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 6,000, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिखेंगे हम लोग वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 30,000। इसमें अगर आप 24,000 प्लस 6,000 बाहर 30,000 लिखना चाहो तो वैसे भी आप लोग लिख सकते हो। फिर अपन को आगे क्या बताया है इसने, बैड डेट रिजर्व ऑन डेप्टर इज टू बी इंक्रीज बाय 5%। बीडीआर इंक्रीज करना है, कितना इंक्रीज करना है, इंक्रीज बाय 5% हमको बताया है इसने। तो 5% हम इंक्रीज करें, सबसे पहले डेप्टर्स की पुरानी वैल्यू है 80,000, 80,000 में से हम लोग बीडीआर कैलकुलेट करेंगे पहले 5%। तो देखो 80,000 का 5% कितना हो जाएगा, 80,000 है, इसका जब हम 5% कैलकुलेट करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 4,000, दैट इज अवर न्यू बीडीआर। अब न्यू बीडीआर में हमको क्या बोला है, इंक्रीज बाय 5%, मतलब ये जो 4,000 है, ये 4,000 किसके इक्वल है, 5% के इक्वल है। तो ये 4,000 हमको क्या करना है, इंक्रीज करना है।
तो इंक्रीज किस में करेंगे हम लोग, जो हमारी पुरानी वैल्यू है उसमें करेंगे। तो पुरानी बीडीआर में हम इसको इंक्रीज करेंगे तो हमको आंसर कितना मिलेगा, पुराना बीडीआर हमारे पास अवेलेबल कितना है 5000 है। तो 5000 में हम जब प्लस करेंगे 4000 तो हमको टोटल बीडीआर मिल जाएगा 9000। अब ये 9000 टोटल बीडीआर है, इसको हम माइनस करेंगे डेप्टर्स में से, 80000 में से 9000 माइनस, बाहर वैल्यू आएगा 71000। बीडीआर हमारा बढ़ गया, हमारा लॉस है, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखेंगे हम। तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आएगा 2 बीडीआर, कितना इंक्रीज हुआ 4000 इंक्रीज हुआ, तो वो इंक्रीज वैल्यू लिखी जाएगी 4000। फिर नेक्स्ट में बोला है 40000 इज टू बी पेड टू राधा एज हर शेयर इन गुडविल। राधा को उसके गुडविल का हिस्सा देना है, कितना हिस्सा देना है 40000 देना है। तो 40000 में से हम हिसाब करें, हमने गेन रेशो कैलकुलेट किया था शुरुआत में 3:1। अब 3:1 में इसको राधा को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गुडविल को, जो रिटायर हो रहा है वो क्रेडिट होगा, बाकी के दोनों पार्टनर डेबिट होंगे। तो माधव कैपिटल डेबिट और गोपी कैपिटल डेबिट और टू राधा कैपिटल। 40,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गेन रेशो में, तो आएगा 30,000 और 10,000। पोस्टिंग करेंगे, पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय माधव कैपिटल बाय गोपीज कैपिटल, और कॉलम किसका होगा, कॉलम राधा का होगा, 30,000 और 10,000। फिर जो है डेबिट साइड लिखेंगे टू राधास कैपिटल, माधव के कॉलम में 30,000, गोपी के कॉलम में 10,000। इस तरीके से गुडविल का इफेक्ट हम लोग देंगे। नेक्स्ट में बोला है 500 रिसीव फ्रॉम बेड डेट रिटर्न ऑफ अर्लियर ₹3000। कोई पुराने जमाने में हमने 3000 रुपए बेड डेप्स रिटर्न ऑफ किया था। रिटर्न ऑफ का मतलब हमने बेड डेप्स माइनस किया था। तो हमने 3000 रुपए बेड डेप्स माइनस किया था पहले कभी, उस बेड डेप्स में से 3000 वाले बेड डेप्स में से 500 रुपए मिल रहे हैं। देखो 3000 हमने माइनस किया था, वो हमारा लॉस था उस जमाने में जब हमने बेड डेप्स को माइनस किया था। पर आज की तारीख में हमको उस 3000 में से कितना मिल रहा है, 500 रुपए मिल रहा है, तो वो हमारी इनकम है। हमको 3000 से अब कोई लेना देना नहीं है, हमको आज की तारीख में जो पैसा मिल रहा है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आज की तारीख में कितना मिल रहा है, 500 रुपए मिल रहा है, और किस चीज का, बेड डेप्स का मिल रहा है। तो ये हमारी इनकम है। इनकम रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय बेड डेप्स रिकवरी अकाउंट। इसको बीडीआर कभी मत लिखना, नहीं तो रॉन्ग जाएगा। बेड डेप्स रिकवरी अकाउंट कितना मिला, 500 मिला। और कैश में मिला होगा तो कैश के लेजर में हम लिखेंगे इसको डेबिट साइड टू बेड डेप्स रिकवरी अकाउंट 500। फिर आगे बोला है 5000 टू बी पेड टू राधा इन कैश एंड बैलेंस अमाउंट इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विथ 10% इंटरेस्ट पर एनम। 5000 रुपए राधा को दे देने हैं। तो राधा रिसीवर होगी, रिसीवर को डेबिट करेंगे, राधा कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कैश गया तो टू कैश अकाउंट। तो राधा डेबिट हो रही है तो पार्टनर्स कैपिटल में राधा के कॉलम में हम डेबिट साइड लिखेंगे 5000 और पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू कैश, और कैश हमारे पास से गया तो कैश में क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे, बाय राधास कैपिटल 5000। अब हम आगे बढ़े, इस क्वेश्चन में हमको बोला है 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में उसका लोन रीपेमेंट किया जाएगा। तो उसका हिसाब किताब हम कब करेंगे, उसका हिसाब किताब हम बैलेंस शीट टैली होने के बाद जब हम राधास लोन अकाउंट बनाएंगे, ये वाला अकाउंट राधास लोन अकाउंट, तो इसमें हम पूरा हिसाब किताब राधा के लोन का करेंगे। फिलहाल इतना ही होगा, फिर बैलेंस शीट में आएंगे। पुरानी बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में हमको इसने क्या बताया है, क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में लिखेंगे 50,000 लाइबिलिटी साइड। प्रोविडेंट फंड वो भी हमारी लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में आ जाएगा लाइबिलिटी साइड 15,000 प्रोविडेंट फंड का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 12,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय आईएफएफ अकाउंट। तीनों पार्टनर में पुराने रेशो में 6,000, 4,000 एंड 2,000। एसेट साइड कैश बैंक, कैश के लेजर में डेबिट साइड, डेप्टर हो गया स्टॉक 62,000, बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे हम, तो एसेट साइड आ जाएगा हमारा स्टॉक 62,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट में ब्रैकेट में बोला है मार्केट वैल्यू 64,000, तो हमको बाहर वाली वैल्यू देखनी है। पुरानी वैल्यू कितनी थी, पुरानी वैल्यू थी 58,000, मतलब पुरानी वैल्यू 58,000 थी और आज की तारीख में मार्केट वैल्यू हो गई 64, मतलब वैल्यू बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी, तो प्लस करेंगे। तो एसेट साइड 58,000 में प्लस करेंगे 6,000, बाहर आ जाएगा 64,000। एसेट की वैल्यू बढ़ गई, हमारा प्रॉफिट हुआ, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लिखेंगे हम, क्रेडिट में लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 6000।
फिर आगे बोला है पेटेंट एडजस्टमेंट में हो गया, बिल्डिंग भी हो गया। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर हमारी फिक्टिशियस एसेट है, इसको पार्टनर्स में रिटर्न ऑफ किया जाएगा डेबिट साइड। तो पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड हम लिखेंगे टू एडवर्टाइज कैंपेन एक्सपेंस, और तीनों पार्टनर में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में, पुराने रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो 12,000, 8,000 और 4,000। अब यहाँ पे हमारा सम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, टोटल के लिए रेडी है। तो अब रिवैल्यूएशन का टोटल करेंगे हम। तो रिवैल्यूएशन का टोटल देखें तो डेबिट साइड ज्यादा है 24,500, इसमें से 6,000 और 500 माइनस करेंगे क्रेडिट का, तो लॉस आएगा 18,000। इस लॉस को पुराने रेशियो में तीनों पार्टनर में, माधव, राधा और गोपी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 9,000, 6,000, 3,000। पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड आएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन हम लिखेंगे यहाँ पे, इसमें हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल में रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमको आंसर मिलेगा 9,000, 6,000 एंड 3,000। अब हमने रिवैल्यूएशन का इफेक्ट दे दिया। अब पार्टनर कैपिटल का टोटल करेंगे। तो पार्टनर कैपिटल का टोटल हम लोग करेंगे तो सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका टोटल किया जाएगा, क्योंकि उसका हमको लोन रखना है। तो राधा का हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, हमको क्रेडिट का टोटल मिलेगा राधा का 94,000। इस 94,000 में से हम क्या करेंगे, डेबिट वाला 5,000, 8,000 और 6,000 इसको हम माइनस करेंगे। तो 5,000, 8,000 और 6,000 को जब हम माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 75,000। ये 75,000 जो होगा ये क्या बन जाएगा, हमारा राधा का लोन बन जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे टू राधाज लोन। राधा का लोन कितना आया, 75,000 आया टू राधाज लोन अकाउंट। अब ये लोन हमारी लाइबिलिटी है, इसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी साइड लिखेंगे राधाज लोन 75,000। अब माधव और गोपी का टोटल करेंगे हम। तो माधव का क्रेडिट साइड का टोटल 1,40,000 है, गोपी का क्रेडिट साइड का टोटल 56,000 है। इसमें से डेबिट वाला माइनस करेंगे तो बचेगा बैलेंस सीएफ। बैलेंस सीएफ माधव का 91,000 और गोपी का 39,000। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आया। इसको रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, माधव 91, गोपी 39,000, बाहर आ जाएगा 1,30,000। अब हम लोग कैश का टोटल करेंगे। तो कैश का आएगा 12,500, इसमें से हम राधा का माइनस करेंगे क्रेडिट वाला 5,000, तो वैल्यू बचेगी 7,500। ये हमारा कैश बैलेंस आया 7,500। इसको लिखेंगे हम एसेट साइड। अब हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो दोनों साइड का टोटल सेम आएगा 3 लाख 3 लाख। यहाँ पे भी हमारा सम कंप्लीट नहीं हुआ है, बैलेंस शीट टैली हुआ, अभी लास्ट एडजस्टमेंट बाकी है। लास्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला था, 5,000 पेड टू राधा, वो हम कर चुके हैं। फिर आगे बोला बैलेंस अमाउंट इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विथ 10% इंटरेस्ट पर एनम। राधा का जो लोन है उसको रीपेमेंट कैसे करना है, उसको 2 इंस्टॉलमेंट्स में रीपेमेंट करना है और उस पर इंटरेस्ट काउंट करना है 10% एक साल का। तो 2 साल का हम काउंट करेंगे और 2 इंस्टॉलमेंट इसकी बनाएंगे। ये सब प्रोसेस हमको कब करना पड़ेगा, जब हमको क्वेश्चन में बोला हो प्रिपेयर राधाज लोन अकाउंट। इस क्वेश्चन में हमको राधा का लोन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, इसीलिए हम इसके लोन का आगे हिसाब करेंगे। अगर राधा का लोन अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला होता तो बैलेंस शीट टैली होने पे हमारा सम कंप्लीट हो गया था। तो अब हम आ जाएंगे राधा लोन अकाउंट पे। राधा का लोन अकाउंट बनाएंगे। लोन कितना है, 75,000 का, कौन सी डेट पे है, 1/4/16 पे। तो बाय बैलेंस बी एफ लाइबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट में लिखा जाएगा 75,000। अब 75,000 हमने क्रेडिट में लिख दिया। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट का। तो सबसे पहले लोन है हमारा 75,000 का। इस 75,000 को हम लोग क्या करेंगे, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट के लिए इक्वल बोला है तो इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे हम। तो डिवाइड बाय 2 जब हम लोग इसको करेंगे तो हमको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा 37,500, सेकंड का होगा 37,500, मतलब मिलेगा नहीं, हमको पेमेंट करना पड़ेगा। अब ये तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ गया 37,500, लेकिन साथ साथ में इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। तो हमारा लोन स्टार्ट होता है 31/3/16, मतलब 1/4/16 से, क्योंकि 31 मार्च को फाइनल अकाउंट बना होगा
तो 1/4/16 से हमारा न्यू अकाउंटिंग ईयर शुरू होगा, तो उसमें लोन का भी हिसाब किताब चालू किया जाएगा। तो 1/4/16 को टोटल हमारे पास लोन की लाइबिलिटी थी 75,000। इस 75,000 पे हम एक साल का इंटरेस्ट 10% निकालेंगे तो हमको इंटरेस्ट मिलेगा 7500। अब जब एक साल खत्म हो जाएगा तो हम पहली इंस्टॉलमेंट का पैसा देंगे और उस पहली इंस्टॉलमेंट के पैसे के साथ साथ हम इंटरेस्ट का भी पैसा देंगे। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी हमने कैलकुलेट की थी, कितने की आई थी, 37,500 की। उस 37,500 में हम इंटरेस्ट का भी पैसा ऐड करेंगे 7,500। तो टोटल हमको कितना रुपया देना पड़ेगा 31/3/17 के दिन, 45,000 हमको देना पड़ेगा। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले 31/3/17 को हम पहले इंटरेस्ट हमारा आउटस्टैंडिंग है क्योंकि हमने अभी तक पे तो किया नहीं है, तो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस भी है उसको डेबिट करेंगे और उसकी वजह से हमारे लोन की लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो लोन को क्रेडिट किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 7500 टू लोन अकाउंट, क्योंकि 31/3/17 को हम पहले कैलकुलेट कर रहे हैं। जिस दिन हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेशन की जर्नल एंट्री है, मतलब इंटरेस्ट जो है ड्यू हुआ है, अभी हमने पेमेंट नहीं किया है, अभी हमने कैलकुलेट किया है कि कितनी लायबिलिटी बन रही है इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट की बनी 7500 इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। अब हम देखो दो अकाउंट है, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन है और दूसरा लोन है, तो हमारे पास तो एक ही अकाउंट है लोन अकाउंट, तो हम लोन अकाउंट में इसका इफेक्ट दे देंगे। लोन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो लोन के लेजर में क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 31/3/17 पे 7500 का, ये हमने लोन का पोस्टिंग कर दिया क्रेडिट में इंटरेस्ट का। अब हम क्या कर रहे हैं, 45,000 रुपए पेमेंट कर रहे हैं पहली इंस्टॉलमेंट के साथ 31/3/2017 को। तो 31/3/2017 को हम पे करेंगे राधाज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। राधा का लोन डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि लोन का इंस्टॉलमेंट जा रहा है तो लोन की लायबिलिटी कम हो गई, कम हो गई तो अपोजिट इफेक्ट आएगा। तो राधाज लोन अकाउंट डेबिट और कैश हमारे पास से जा रहा है, गोज आउट, तो कैश को करेंगे क्रेडिट। तो टू कैश अकाउंट 45,000। तो लोन क्या हुआ, डेबिट हुआ, तो लोन डेबिट साइड हम लोन में लिखेंगे टू कैश और ब्रैकेट में दोनों का अमाउंट आ जाएगा 37,500 प्लस 7,500, टोटल बाहर आ जाएगा 45,000। ये हमने पहले इंस्टॉलमेंट पे करी, यहाँ पे हमारा एक साल खत्म हुआ तो हम टोटल करेंगे। अब टोटल किया तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा है 82,500, इसको दोनों साइड लिखेंगे, इसमें से 45,000 माइनस किया तो वैल्यू बचा 37,500। ये हमारा हुआ बैलेंस सी एफ। अब इस बैलेंस सी एफ को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब 1/4/17 के लिए, तो लिखेंगे बाय बैलेंस बी एफ और आ जाएगा 37,500। अब सेकेंड ईयर की कैलकुलेशन देखें, तो सेकेंड ईयर में सेकेंड इंस्टॉलमेंट की कैलकुलेशन आएगी 37,500। अब देखो पहले साल में तो लोन था 75,000 का, लेकिन एक साल खत्म होने के बाद हमने वो 75,000 में से पहली इंस्टॉलमेंट 37,500 की पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट कर दिया तो लोन हमारा कम हो गया, तो 75,000 में से 37,500 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी बचेगी, 37,500 ही बचेगी। तो इस 37,500 के ऊपर ही हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जितना अमाउंट अब बच गया लोन में से उसी का ब्याज हमको देना पड़ेगा, हम टोटल अमाउंट पे अब ब्याज नहीं देंगे। तो 37,500 का 10% हम कैलकुलेट करेंगे, तो 10% इंटरेस्ट ऑन 37,500 हमको मिलेगा 3750। तो टोटल आ जाएगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा 41,250, ये हम पे करेंगे 31/3/2018 को। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे। तो इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री हमारी क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट किया जाएगा और इसकी वजह से हमारी लोन की लायबिलिटी जो है बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, तो लोन को क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू लोन, इसकी पोस्टिंग कहाँ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन की जाएगी, लोन के लेजर में क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड डेट डालेंगे 31/3/18 बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, बाहर आ जाएगा 3750। अब हम पैसा दे देंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट का सेम डेट पे राधाज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो राधा का लोन क्या हुआ, डेबिट हुआ और पैसा हमारे पास से गया, तो टू कैश। आप लोग बोलोगे कैश में इफेक्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है, कैश में इफेक्ट इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि जो कैश का लेजर हमने बनाया था वो कैश का लेजर बनाया था 31/3/2016 को, मतलब 2016 का कैश का लेजर था वो जो हमने बनाया था, और हम जो लोन की एंट्री कर रहे हैं ये हो रही है 2017 में और 2018 में। इसके लिए हमको अलग से कैश के लेजर बनाने के लिए क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो हम बनाएंगे भी नहीं।
हमको खाली लोन अकाउंट बनाने का बोला तो हम लोन का ही अकाउंट बनाएंगे। तो राधा लोन अकाउंट डेबिट हुआ, तो राधा के लोन में डेबिट साइड लिखेंगे, लोन के लेजर में क्या लिखेंगे, कैश जा रहा है तो 31,318 को डेबिट साइड टू कैश, ब्रैकेट में लिखेंगे 37,500 प्लस 3750, बाहर वैल्यू आ जाएगा 41,250। अब जब लोन का टोटल करेंगे तो डेबिट में भी 41,250 है और क्रेडिट में भी 41,250 है, मतलब लास्ट में लोन का कोई बैलेंस नहीं बचा। इसका मतलब हमारा सम पूरी तरह से करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट हुआ। ये एक नया लेजर आप लोगों ने सीखा, लोन का लेजर। इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हो।